हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला, ऐसा जब हो जाए तो बन जाएगा भारत किस्मत वाला। जी हां, गाय हमारी माता है और होश संभालते ही जो सबसे पहला संस्कार हमें दिया जाता है वह गाय पूजने का ही होता है। गाय के नाम से सरकारें बनती है और गिर जाती है। उदयपुर में भी गौ माता के नाम से काफी सियासत हुई और आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका क्योंकि यहां पर सालों से एक ही पार्टी का बोर्ड बनता आया है और सत्ता में आने वाले जिम्मेदारों ने कभी अपनी इस गलती को नहीं स्वीकारा कि बेजुबानों के साथ उन्हीं के बोर्ड का पशुपालक विभाग जात्या करता आया है। अब तक कई पशुओं की जान इनकी गलती की वजह से गई है और यह साबित भी हुआ है। लेकिन किंतु परंतु हर बार क्लीन चिट मिल जाती है क्योंकि जांच भी ये खुद ही करते हैं और आरोप भी इन्हीं पर होते हैं। खैर, यह उदयपुर नगर निगम के हर बोर्ड में होता आया है और हो सकता है अब भी जनता नहीं जागी तो आगे भी होता जाएगा। मई माह में केवड़ा की नाल के जंगलों में निगम द्वारा छोड़ी गई 200 से ज्यादा गायों की मौतों का खुलासा जैसे ही हुआ, जिम्मेदारों ने अपना जवाब पक्ष बनाना तैयार कर दिया और ऐसा पक्ष तैयार किया जैसे इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के पीछे इनकी कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं। और तो और उप महापौर साहब ने दावा किया कि यदि कोई सबूत लाकर दे देगा तो वह इस्तीफा दे देंगे। आरोप बेबुनियाद और मिथ्या हैं। गायें तो निगम ने कभी छोड़ी ही नहीं, बल्कि बैल जरूर वर्षों से जंगलों में छोड़ते आए हैं। लेकिन इस बार पशु प्रेमी कहां रुकने वाले थे। गोपाल नागर फ्रेंड्स क्लब से जुड़े सदस्य सच जानने के लिए केवड़ा की नाल के सुनसान जंगलों में पहुंच गए। पग पग पर मौत खड़ी थी, लेकिन इनका हौसला बहुत बड़ा था। जैसे ही घने जंगल में पहुंचे तो खुलती गई निगम की कारगुजारियों की परत दर परत। तो आपके गांव ने कभी कुछ मना नहीं किया यहाँ पे भी छोड़ रहे हो? एक बार मना किया, वो कह रहे हैं हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं। किसको बोला आपने? यो गाड़ी खाली करने आए थे। गांव को तो लगे हो, ये अपने पूरा डाकू करना पड़ता है। तो सरपंच साहब कौन है? सरपंच साहब मांगीलाल जी। तो मांगीलाल जी के तो ये नहीं पूछे नहीं गांव में हड्डियां मर रही, गांव वाला बदबू में परेशान मरता तो भाई बेचारा कहीं है नहीं, उनको सूचना नहीं की हमने। नहीं सरपंच साहब ने खबर तो भाई यार वोट मांगवा आया तो ये देखो भी ताता भी अपन क्षेत्र में कहीं बीरो है। उनको एक बार बोला नहीं है उनको। अच्छा। बाकी दूसरों को किया, ये फॉरेस्ट वालों को बोला था तो फॉरेस्ट वाला कहीं गया, उन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं वापिस। कई स्थिति है यार, तो साला बेचारी घटी गाया मर रही बेचारा भला। बहुत कहते हैं इधर शेर बहुत ज्यादा है जो शेरों को खाने के लिए बेचते हैं। कहीं गिरा शेर ज्यादा है जो शेरों को खाने के लिए बेचते हैं। इधर वो शिकार किया कौन किया था। बात? ये पहले एक गाड़ी आई थी, उसको पूछा भाई इधर क्यों खाली करते हैं, यहाँ पे मरती है। वहाँ कह रहे कि इधर शेर बहुत ज्यादा है, उनको खाने के लिए गवर्नमेंट ने भेजा है। अच्छा, गवर्नमेंट ने भेजा है? हाँ। ये किसने बोला? वहाँ गाड़ी वालों ने? हाँ, गाड़ी वालों ने। अच्छा, तो आपने कुछ बोला उसके ऊपर? फिर गाड़ी वाले का नाम नहीं पूछा आपने? नहीं, नाम नहीं पूछा। आज जो आपने सुबह 11 बजे गाड़ी देखी थी ना, तो कौन से कलर की गाड़ी थी वो? ये अपने नगर निगम की ब्लू कलर की, वो नहीं आती? ब्लू कलर की। तो उसमें कितनी, तो आपने कुछ उसका कुछ फोटो वोटो कुछ लिया आपने? कुछ निकल रहा था, वो खाली कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, देख के गया। तो उन्हें कहता कि भाई कहिए जो बेचारा गाय ने मरवाती है छोड़ी रहा। मैंने नहीं बोला। 3-4 दिन आते हैं, वो एक बार तो यहाँ पे खाली कर रहे थे, धक्का दे के पटक रहे थे उनको। अच्छा, मैंने बोला भी था प्रेम से उतारा। ये वैसे मरने के लिए इधर छोड़ते हैं। ये वो वहाँ के जो गाड़ी वाले आए साथ में वो बोल रहे थे, जो कर्मचारी थे ना, वो ऐसे बोलते हैं मरने के लिए छोड़ते हैं इनसे। कर्मचारी कुछ हुलिया बता सकते हो आप? हुलिया तो सब अलग अलग आते हैं, मैं पहचान नहीं सकता उनको। तो गाड़ी एक ही आती है बस, ब्लू कलर वाली? हाँ, ब्लू कलर की। कोई कभी छोटी गाड़ी आती है, कोई बड़ी आती है। अच्छा, अभी महीने में 3 बार गाड़ी आ चुकी है। अरे बहुत कहीं दिक्कत कोई नहीं। गाड़ी चाहिए जीप आवे क्या? वो तो वो भी घूमे एकदम आवाज लगे नहीं उड़े आपने नहीं करना। तो ये कि गाड़ी 15 दिन में छोड़ो आवे कि कितना गई है गाया छोड़ो आवे जो 15 दिन में आवे कि कभी भी आई जाए? मतलब एक हफ्ते भी नहीं आई रही है। अच्छा, एक हफ्ते ऊपर भी नहीं आई है। बाकी पहले तो मतलब एक दिन छोड़ एक दिन गाड़ी आई थी। अच्छा, एक दिन छोड़ना रोज? हाँ। तो सर खाली 200 इतना एक गिलास फिर खाली कितनी ये रात को छोड़ते ही दिन में केवड़े की नाल के जंगल में क्षत विक्षत मिले बेजुबानों के यह शव सिर्फ सबूत ही नहीं है, यह उन जिम्मेदारों के अत्याचारों की पोल खोलती कहानी भी है जो हर बार सफेद झूठ के साथ बच निकलते हैं।
ग्रामीणों की माने तो नीली रंग की जालीदार गाड़ी में मवेशियों को यहां छोड़ा गया था और कुछ दिनों पूर्व हड्डियां और शव भी यहां से ले जाए गए थे। अब यह बात तो निगम भली भांति जानता ही होगा कि ऐसा वाहन तो सिर्फ उसी के पास है। वहीं एक तरफ कंकाल और दूसरी तरफ प्लास्टिक के अवशेष भी साबित करते हैं कि यह मवेशी शहर से लाकर ही छोड़े गए थे, क्योंकि गांवों में प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर होता है और केवड़ा की नाल के पास तो नामुमकिन ही है। बहरहाल गोपाल नागर फ्रेंड्स क्लब ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर सारे सबूत पेश किए और उप महापौर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी मांगा है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि गायों के हत्यारों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो वह जनहित याचिका लगाकर बेजुबानों की मौत पर न्याय मांगेंगे। केवड़े की नाल में और फायरिंग रेंज में गए, वहाँ उप सभापति महोदय ने जो एक चैलेंज किया था, उप महापौर ने जिस तरह उप महापौर जी ने मीडिया के सामने चैलेंज किया था कि हमने कोई गाय नहीं मारी है, ना हमने कोई गाय केवड़े की नाल में छोड़ी है, और कोई अगर सबूत लाकर दे दे, गाय का सींग, खुर या और अन्य कोई सबूत लाकर दे दे, मैं तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। गोपाल नागर फ्रेंड्स क्लब और उदयपुर वासी हम लोग मांग करते हैं कि 227 गायों के हत्या हुई है, आपने केवड़े की नाल में छोड़ी है, फायरिंग रेंज में छोड़ी है, उसके सबूत मौजूद हैं। आप चाहें जिससे जांच करवा लें और जांच आते ही आप तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दें, वरना उदयपुर की जनता आपके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। वाकई केवड़ा की नाल के जंगलों में जो अवशेष बेजुबान मवेशियों के मिले हैं, उससे तो साबित हो गया है कि भूख, प्यास और खूंखार जानवरों के शिकार ये मवेशी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर नगर निगम की एक तरफा जांच पर भी काफी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। वैसे यह सारा जिम्मा निगम की गौशाला समिति का है और उसके अध्यक्ष भंवर सिंह देवड़ा पहले ही कबूल कर चुके हैं कि वह सिर्फ नाम मात्र के अध्यक्ष हैं और उनकी कोई सुनता नहीं है। आइए इनको हम सभी सुन लेते हैं। जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी फैसला होते हैं, चाहे गाय छोड़ने का हो, चाहे पकड़ने का हो, चाहे टेंडर का हो, चाहे और किसी गायशाला संबंधी कोई भी अगर कोई फैसला होता है तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। मैंने कई बार कहा भी है उच्च अधिकारियों से, लेकिन फिर भी मेरे इस बात पे कोई नहीं, बल्कि मेरे को तो कोई किसी की प्रतिलिपि भी नहीं दी जाती है। कब तो छोड़ते हैं, कब लाते हैं, क्या करते हैं, कब का टेंडर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इसके अलावा मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मेरी भी अंतरात्मा से पूछो तो इस अकाल में, किस कोरोना काल में, इस बेजुबान जानवरों को अगर हम जंगल में छोड़ देंगे अभी इस गर्मी के मौसम में, कम से कम छोड़ना ही था या किसी दानदाता को भी देना था, किसी को देते तो कम से कम ये गर्मी निकल जाती। 2 महीने का ही है, 2 महीने में ऐसा कोई पार्ट नहीं टूट गया कि अपने ऊपर इतना बोझ आ जाएगा। कि मैंने ये भी कहा है कि अगर आपके ऊपर ज़्यादा अगर बजट का अभाव है, दानदाता बहुत है, हम वहाँ से भी ला सकते हैं, लेकिन आज इस तरीके से अब इस गर्मी के माहौल में, अकाल की रात में इसमें छोड़ना बड़ी एक दुखद की बात है। गाय को हम अपने हिंदू धर्म के अंदर गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, बल्कि मैं तो यहाँ पे सुबह 7 बजे आ जाता था, गायों की सेवा करता था। बढ़िया, मैंने यहाँ कई गायें को अव्यवस्थित थी, मैंने उनको व्यवस्थित करने की कोशिश की। एक थोड़ा सा मेरा मन लग गया, गौ माता की सेवा करनी है, बाकी मेरे को और उसके अंदर ज़्यादा कोई मेरा ऐसे कि इसके अलावा कोई लालच नहीं था। मैंने कुछ गायों को अलग किया, कुछ बैलों को अलग किया, बछड़ों को अलग किया, छोटे छोटे बछड़े थे उनको अलग किया, उनके लिए मैंने एक बार टेस्ट अलग बनवाया। लेकिन बड़ी दुखद है कि इन छोटे छोटे गायों को हम जंगल में यूँ लावारिस छोड़ देंगे तो एक एक्सीडेंट से भी मारे जा रहे हैं और चीता और शेरों के भी नवाला भी उनका। केवड़ा की नाल में गो हत्याओं के आरोप का दाग जो नगर निगम पर लगा है, उसे मिटाने में निगम को बरसों लग जाएं और हो सकता है यह दाग कभी मिट भी ना पाए। लेकिन खुद की जांच अगर खुद ही करोगे तो निर्दोष तो साबित होना ही है, क्योंकि आज तक यहां ऐसा ही होता आया है।
इस पूरे मसले पर उप महापौर पारस सिंघवी ने फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि निगम ने वहां एक भी गाय नहीं छोड़ी है, बल्कि बैल जरूर छोड़े हैं जो बरसों से छोड़ते आ रहे हैं। वहीं इस्तीफे की बात पर श्री सिंघवी ने कहा कि 200 तो छोड़ो, कोई अगर 100 गायों के अवशेष भी बता देगा तो मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूं। नहीं, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि मैंने ये शब्द उपयोग में नहीं लिया था। मैंने ये कहा था कि 250 गाय के बदले में कोई अगर 100 गायों का भी कंगाल बता देगा या 50 का भी बता देगा तो मैं त्यागपत्र देने के लिए मंजूर हूँ। अगर उन गायों का वहाँ पर जो गांव वाले की गाय है कि अगर मान लो कंगाल मिलते हैं तो उसका जिम्मेदार नगर निगम नहीं है। और मैंने पूर्व में भी कहा कि जो नगर निगम के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वह पूर्णतः मिथ्या और झूठ है। ये बात सत्य है कि नगर निगम सांड को वहाँ पर छोड़ता आज से नहीं आया, पूर्व से छोड़ता आया है, वर्षों से छोड़ता आया है, क्योंकि चारागाह भूमि पर छोड़ना हाईकोर्ट का आदेश है, उसके निमित्त हम छोड़ रहे हैं। कोई भी संगठन कोई भी आरोप लगावे उसकी इच्छा, बाकी हमने हमारी दृष्टि से नगर निगम ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि गौ माता के ऊपर कुछ भी हो। और अब तो हमने ये तय कर लिया कि किसी भी कीमत के अंदर हम गाय नहीं छोड़ेंगे। गाय छोड़ेंगे तो गौशाला के अंदर ही छोड़ेंगे, अन्यथा हम गाय को वहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। हम उस भारतवर्ष में रहते हैं जहां गाय को मां का दर्जा दिया गया है। बचपन से गाय की पूजा करना, पहली रोटी गाय के लिए निकालना जैसी कई बातें हमारे संस्कारों में शामिल है। लेकिन जरा सोचिए, इसी हिंदुस्तान के एक शहर में भूखी प्यासी गायों को जंगली जानवरों का निवाला बनने के लिए जिम्मेदारों द्वारा ही छोड़ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? खैर, यह सवाल आपसे करना बेमानी ही है, क्योंकि आपने आज तक कुछ कहा ही नहीं। इसलिए तो सत्ता पक्ष निरंकुश होता गया, वरना बेजुबानों के हत्यारों को सजा भी मिलती और शहरी सरकार में हमेशा कुर्सी जाने का डर भी बना रहता। यहां उदयपुर न्यूज गोपाल नगर फ्रेंड्स क्लब को साधुवाद देता है, जिन्होंने भूख प्यास से दम तोड़ती गायों को मां भी माना है और उनका दर्द भी समझा है। इन सबूतों के बाद शायद और किसी सबूत की जरूरत न पड़े, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। नमस्कार।